हे गाइस, यू आर वेलकम टू माय चैनल वी टेक्निकल। सो गाइस, आप देखेंगे कि एक्सेल में मेरे पास कुछ डेटा है, जैसे कि सीरियल नंबर, आइटम, कंपनी, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट है। ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्वांटिटी का टोटल सम करना है, तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट इक्वल प्रेस करूंगा। जैसे मैंने ऑल्ट इक्वल प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका टोटल सम में सम फॉर्मूला लग गया है, और मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे इसका टोटल सम यहाँ पर हो गया है। और इसी तरह अगर मुझे अमाउंट का सम करना है तो मैं ऑल्ट इक्वल प्रेस करूंगा, ठीक है, और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो इन दोनों का यहाँ पर टोटल सम आ जाएगा। ठीक है। इस टेबल को मुझे फिल्टर करना है। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे केवल कीबोर्ड का डेटा चाहिए, उसका टोटल सम चाहिए, और उसका टोटल क्वांटिटी चाहिए, और टोटल अमाउंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लूंगा। अगर फिल्टर यूज करने के लिए या तो हमें यहाँ पर डेटा टैब में जाना पड़ता है, ठीक है, फिल्टर लगाने के लिए, और यहाँ से हम फिल्टर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। या तो इस तरह से हम फिल्टर ऐड कर सकते हैं, या फिर हम कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फिल्टर लग जाएगा। और उसके बाद अगर मुझे मान लीजिए कि कीबोर्ड का टोटल सम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फिल्टर में क्लिक करूंगा, और यहाँ पर से मैं ऑल सिलेक्ट को हटा दूंगा, और यहाँ पर से मैं केवल कीबोर्ड को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है। कीबोर्ड को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर से मैंने इसे ओके कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर कीबोर्ड आइटम थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। और आप यहाँ पर देखिए कि नीचे जो इसका टोटल मैंने अभी सम निकाल रखा है वो यहाँ पर उतना ही का उतना ही है, और टोटल अमाउंट भी उतना ही है। पर हम सब टोटल फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके लिए हम क्या कर लेंगे कि इक्वल साइन लेंगे और लिखेंगे सब टोटल। सब टोटल को टैब बटन से सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे फंक्शन आएंगे, जैसे कि एवरेज, काउंट, और इनका एक कोड नंबर आएगा, जैसे कि 1 2 3, काउंट ए में 3 और मैक्स में 4। तो इसी तरह सम में 9 होगा। सम को सिलेक्ट करेंगे और टैब बटन से हम यहाँ पर इसे ले लेंगे और कॉमा देंगे उसके बाद। और यहाँ पर रेफरेंस में हम ये क्वांटिटी को पूरी सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। हमने क्वांटिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर ली, और उसके बाद हम यहाँ पर से शिफ्ट से ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो एंटर जैसे प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इसकी सब टोटल हो चुका है। लेकिन सब टोटल में आप देखेंगे यहाँ पर से एक हल्का सा डैश दिखाई देगा जिसमें एरर का सिंबल होगा। इसमें क्लिक करना है और यहाँ पर अपडेट फॉर्मूला टू इंक्लूड सेल कर देना है। तो जैसे इंक्लूड सेल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 203 इसकी टोटल क्वांटिटी आ गई है, यहाँ पर सब टोटल हो चुका है। और इसी के बाद हमें यहाँ पर अमाउंट का भी करना है, तो यहाँ पर हम इक्वल लिखेंगे और सब टोटल लिखेंगे। फिर से सब टोटल फंक्शन लगाना है तो सब टोटल लिखना पड़ेगा, और इसके बाद यहाँ पर से सब टोटल को सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर से सम में जाएंगे 9 नंबर पे, और यहाँ पर से सम को टैब बटन से सिलेक्ट कर लेंगे और कॉमा देंगे। फिर इसके बाद आप देखेंगे रेफरेंस में हम इस अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद तो यहाँ पर से हम ब्रैकेट क्लोज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, क्योंकि एक्सेल खुद ही कर लेते हैं। तो हम एंटर प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका सब टोटल आ चुका है। अब आप देखेंगे कि इनका सब टोटल आ गया है। अगर हम इसे फिल्टर करेंगे, ठीक है, मान लीजिए कि हम इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर से कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर फिल्टर लग चुका है। आइटम को फिल्टर करेंगे, जैसे कि हमें कीबोर्ड फिल्टर करना है तो ऑल सिलेक्ट हटा देंगे, और केवल कीबोर्ड की हमें टोटल क्वांटिटी और टोटल अमाउंट चाहिए तो कीबोर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर लेंगे। ठीक है। तो आप जैसे हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आइटम कीबोर्ड आ चुके हैं, और इसकी कंपनी आ चुकी है, जो इसकी कंपनी थी, और क्वांटिटी यहाँ पर 73 आ गई है, और इसका अमाउंट जो सब टोटल अमाउंट है वो 15,750 आ गया है। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने ये आ चुका है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर से हम फिर से आइटम में जाएंगे और ऑल सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है। ऑल सिलेक्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। तो जैसे हम ओके करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका टोटल सब टोटल आ चुका है। ठीक है। सम था वो यहाँ पर आ चुका है। जब हमने सम फॉर्मूला यूज किया था तो आप देखेंगे कि जो हमारा टोटल अमाउंट था या फिर टोटल क्वांटिटी थी वो यहाँ पर से चेंज नहीं हो रही थी। ठीक है। केवल वही था और वो अपडेट नहीं हो रहा था। ठीक है। तो यहाँ पर सब टोटल फॉर्मूला से हम ये कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि सब टोटल फॉर्मूला के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका मैक्सिमम प्राइस निकाल लेता हूँ। तो इसके लिए मैं इक्वल लूंगा और लिखूंगा सब टोटल, और सब टोटल को टैब से सिलेक्ट कर लूंगा। और आप देखेंगे कि इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हमें दिए होते हैं और इन फंक्शनों को हम ले सकते हैं। ठीक है। सब टोटल के अंदर हमें ये फंक्शन यूज करने पड़ते हैं, हम इनमें से कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मैक्सिमम ले लूंगा, और मैक्सिमम लेने के बाद मैं इसे टैब से सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है। टैब से सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर कॉमा दूंगा, और उसके बाद रेफरेंस में मैं ये सारी रेंज सिलेक्ट कर लूंगा प्राइस की। ठीक है। प्राइस की रेंज सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर से इसे एंटर प्रेस कर दूंगा। एक्सेल ऑटोमेटिकली यहाँ पर से इसे चेंज कर लेगा। ठीक है।
तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर से एक टिक आएगा और इसमें हमें क्लिक करना है। तो जैसे हम यहाँ पर इसमें क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन आए उसमें क्लिक करें, अपडेट सेल्स कर देंगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो प्राइस था वो है 400 है, 400 है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जैसे हम यहाँ से फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पर से हार्ड डिस्क ले लेंगे। ठीक है, हार्ड डिस्क लिया और सिलेक्ट हटा के और यहाँ पर से ओके कर दिया। तो आप देखेंगे हार्ड डिस्क में केवल जो मैक्सिमम प्राइस है वो है 240 और इसका जो क्वांटिटी है टोटल वो यहाँ पर 29 है, 29 है और इसका जो अमाउंट है 5840 है। ठीक है, तो इस तरह हम अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि कीबोर्ड का इसका सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5, ये इस तरह का क्रम में आए हैं, जबकि कीबोर्ड का आप सीरियल नंबर देखेंगे जैसे कि 1 2 3 4 5 आर्क है, जबकि इसका सीरियल नंबर इस तरह से नहीं है। ठीक है, मैं ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर से ओके किया तो आप देखेंगे माउस का 1 है और कीबोर्ड का 2 है, सीरियल नंबर इस टाइप का है। जबकि हम फिल्टर कर रहे हैं तो सीरियल नंबर एकदम उसी टाइप में आ जा रहा है जिसमें हम चाहते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई प्रिंट करना होगा तो हम ऑटोमेटिकली प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक सब टोटल फंक्शन यूज किया है, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर सब टोटल फंक्शन यूज कर रखा है। अगर मैं नॉर्मल नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है, मैंने इसे डिलीट बटन से यहाँ से डिलीट कर लिए सीरियल नंबर, और यहाँ पर मैं नॉर्मल नंबर लिख लेता हूँ जैसे 1 और एंटर प्रेस किया और यहाँ पर 2 लिखा मैंने। ठीक है, 2 लिखा और यहाँ पर से मैंने 1 2 को सिलेक्ट किया और नीचे को मैंने ड्रैग कर दिया। ठीक है, यहाँ तक मैंने ड्रैग कर दिया। तो ड्रैग जैसे मैंने किया तो आप देखेंगे सीरियल नंबर इस तरह से है। अगर मैं यहाँ पर से फिर फिल्टर में जाके और सिलेक्ट हटा के यहाँ पर से मैं कीबोर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कीबोर्ड सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर से ओके किया तो आप देखेंगे सीरियल नंबर यहाँ पर 2 6 8 10 और 13 आर्क है। और अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये काफी ज्यादा बेकार लगेगा और सीरियल नंबर भी हमारा इस तरह से टेबल गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम सब टोटल फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो सब टोटल फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि हम इसे अपने जब हमें फिल्टर करना है या उसकी टोटल क्वांटिटी निकालनी है और या टोटल अमाउंट निकालना है तो ये केवल विजिबल सेल में दिखाएगा। ठीक है, और जो हाइट सेल है वो उनका ये नहीं दिखाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, फिर से मैं यहाँ पर फिल्टर में जाऊंगा और इसे यहाँ पर ऑल सिलेक्ट कर लूंगा। ऑल सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर ओके कर लूंगा। ठीक है, और ओके करूंगा तो आप देखेंगे फिर से मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर से मैं डिलीट बटन से डिलीट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर सब टोटल फंक्शन लगा के दिखाऊंगा आपको कैसे हम सब टोटल फंक्शन लगाएंगे सीरियल नंबर में, और फिर सीरियल नंबर उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, विजिबल सेल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इक्वल लिखूंगा और लिखूंगा यहाँ पर सब टोटल, लिखा सब टोटल और टैब से इसे सिलेक्ट किया। ठीक है, टैब से सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर काउंट ए का फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, इसके अंदर फंक्शन नंबर में हम काउंट ए थर्ड नंबर में है तो यहाँ पर मैं 3 लिखूंगा या फिर इसे सिलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पर मैंने इसे सिलेक्ट किया और कॉमा दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने इसे ले रखा है तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर जो आइटम नेम लिख रखा है उसे सिलेक्ट करना होगा। तो इसे सिलेक्ट करने के लिए क्या करूंगा, मैं इससे पहले सब टोटल को डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसे डिलीट किया और इसके बाद मैं यहाँ पर से इसकी लूंगा विड्थ थोड़ी ज्यादा कर लूंगा कॉलम की। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा इक्वल और लिखूंगा सब टोटल। सब टोटल को टैब से सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर काउंट ए को सिलेक्ट करूंगा और टैब से इसे भी ले लूंगा। ठीक है, और इसके बाद मैं कॉमा लूंगा और यहाँ पर मैं यहाँ पर माउस को सिलेक्ट कर लूंगा रेफरेंस में, क्योंकि अगर माउस को सिलेक्ट करूंगा तो माउस के हिसाब से चलेगा नीचे को। ठीक है, जो भी हमारा आइटम होगा उसके हिसाब से चलेगा या फिर हमारी कंपनी के हिसाब से चल जाएगा। ठीक है, नीचे को। तो यहाँ पर माउस को सिलेक्ट करूंगा और इसके बाद हमें क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और सेमी कॉलम ले लेना है। ठीक है, सेमी कॉलम ले लूंगा तो आप देखेंगे इस तरह से हो जाएगा, ये C2 या C2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा, तो इसके बाद मुझे यहाँ पर इसका C2 के बीच में जो फर्स्ट C2 है उसके बीच में कर्सर रखना है, F4 प्रेस कर देना है। F4 जैसे मैं प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि इस तरह से हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर हमें ब्रैकेट ले लेना है, या फिर हम ब्रैकेट ले भी सकते हैं या फिर वैसे भी एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट ले लूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, और 1 आ जाएगा तो 1 को हमें नीचे को ड्रैग कर देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 1 को ड्रैग कर दिया। अब मैंने इसकी विड्थ जो है कॉलम की उसे कम कर ली। ठीक है, ताकि जैसे हम चाहते हैं उसके हिसाब से अकॉर्डिंग ही आ जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों हम इंटरव्यू में हैं, अगर हम सबसे पूछा गया है कि जो माउस है उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है और फिल्टर से लगा के बताओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से हमें ऑल सिलेक्ट हटाना है और यहाँ पर से माउस को सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, माउस को सिलेक्ट कर देना है और ओके कर देना है। तो जैसे ओके करेंगे तो इसका टोटल क्वांटिटी भी पता चल जाएगी और इसका मैक्सिमम जो प्राइस है वो भी पता चल जाएगा और अमाउंट भी। ठीक है, और इसका सीरियल नंबर भी ठीक आएगा जो कि हमें इसका
प्रिंट करना होगा तो हम आसानी से इसका प्रिंट भी कर सकते हैं। जो ये सब टोटल फंक्शन है, एक बड़ा काम का फंक्शन है, क्योंकि इस अंदर हम काफी फंक्शन यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काफी ज्यादा डेटा होने में हमें काफी कम टाइम में हमारा काम हो जाता है इन फंक्शनों से। और भी बहुत सारी ट्रिक हैं। अगर आपने एक्सेल ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलता है सब टोटल का, ठीक है। तो मैंने पेज सेकंड में आ जाते हैं और मैं इसे थोड़ी सी जूम कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी दे रखी है और प्रोडक्ट नेम दे रखा है और यहाँ पर अमाउंट दे रखा है, ठीक है। और प्रोडक्ट आईडी में आप देखेंगे एक प्रोडक्ट आईडी है और इसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट नेम है, ठीक है। और उसके नीचे यहाँ पर थोड़ा सा गैप है और उसके बाद प्रोडक्ट आईडी फिर से है और उसके नीचे गैप है और उसके नीचे भी प्रोडक्ट आईडी है और उसके नीचे गैप दे रखा है, ठीक है। और इसमें प्रोडक्ट नेम है और इनका अमाउंट है। तो अगर इसका हमें टोटल करना है, जैसे कि आप देखेंगे इस प्रोडक्ट आईडी का हमें यहाँ पर इसका टोटल अमाउंट निकालना है, ठीक है। और डेटा काफी ज्यादा है तो हमें क्या करेंगे कि एक ही बारी में हम इसका प्रोडक्ट आईडी के बेस में हम इसका टोटल अमाउंट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी हम सब टोटल यूज करेंगे, लेकिन सब टोटल यहाँ पर हम फंक्शन यूज नहीं करेंगे, दूसरी तरीके से हम यहाँ पर सब टोटल करेंगे। लेकिन दोस्तों ये मैंने पिछले ही एक वीडियो में बता दिया था कि इस तरह हम सब टोटल कैसे करें, लेकिन अधिकतर लोगों को यहाँ पर कंफ्यूज था कि इस तरह से हम सब टोटल कैसे यूज करेंगे, सब टोटल कैसे लगाएंगे, और ये नहीं हो रहा है करके। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो हमें क्या करना है, जैसे प्रोडक्ट आईडी है और नेम है और अमाउंट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर से सेकंड वाली प्रोडक्ट आईडी से नीचे को सिलेक्ट कर लेना है लास्ट तक और यहाँ पर प्रेस करना है कंट्रोल जी, ठीक है। इस तरह से रेजना सेलेक्ट करके और कंट्रोल जी प्रेस करना है। जैसे हम कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर गो टू का विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें स्पेशल में जाना है और गो टू स्पेशल का यहाँ पर विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें हमें कंटेंट्स में क्लिक कर देना है, कंटेंट सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि नंबर, टैक्स और लॉजिक, एरर ये सब सिलेक्ट होंगे, इसमें ओके कर देना है और यहाँ से, ठीक है। और जैसे हम ओके करेंगे तो ये इस तरह ये सिलेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है कि कंट्रोल और शिफ्ट और यहाँ पर से कीबोर्ड से प्लस बटन दबा देना है, ठीक है। जैसे हम प्लस बटन दबाएंगे तो यहाँ पर एक इंसर्ट का बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आएगा आपको एंटायर रो, एंटायर कॉलम। तो यहाँ पर एंटायर रो सिलेक्ट कर लेना है, ओके कर लेना है, ठीक है। जैसे हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे जैसे हमारा प्रोडक्ट आईडी है और इसके नीचे प्रोडक्ट नेम है, ठीक है। प्रोडक्ट नेम के नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर रो इंसर्ट हो चुकी है और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि सीट के नीचे एक रो इंसर्ट हो चुकी है। जो हमारा डेटा है उसमें पूरे डेटा में ये रो इंसर्ट हो चुकी है, एक इसमें और एक इसके नीचे लास्ट में फाइनली हमने एक रो पहले से ली थी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि जहां पर हमें सब टोटल करना है अमाउंट का, उस अमाउंट को पूरा इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और प्रेस करना है कंट्रोल जी फिर से। और यहाँ पर से हमें स्पेशल में चले जाना है, गो टू में स्पेशल में चले जाना है और यहाँ पर से हमें ब्लैंक सेलेक्ट कर लेना है। और ब्लैंक सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर से इसे ओके कर देंगे, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, केवल ब्लैंक को सिलेक्ट कर लेना है, ब्लैंक्स को ओके कर लेना है, ठीक है। जैसे हम ओके करेंगे और उसके बाद हमें ऑल्ट इक्वल प्रेस कर देना है। जैसे हम ऑल्ट इक्वल प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा अमाउंट था, जो हमें सब टोटल अमाउंट निकालना है वो यहाँ पर निकल चुका है। तो यहाँ पर इसका है 8000 और इसका है, और सेकंड इसका है इतना अमाउंट है और थर्ड इसका इतना है, ठीक है। तो इस तरह से ये अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। जो हमने अमाउंट निकालना था वो यहाँ पर इसका सब टोटल निकल जाएगा। तो यहाँ पर इनका सब टोटल हो जाएगा और सब टोटल उसी का होगा जैसे प्रोडक्ट आईडी है और प्रोडक्ट आईडी का जो अमाउंट होगा, जैसे कॉफी का जैसे 1500 है और टी का है 1200 है। और तो इन सभी का इस तरह से टोटल सब टोटल कर सकते हैं। और हम यहाँ पर से इस तरह रेंज सेलेक्ट करके और यहाँ पर से कलर कर सकते हैं और कलर करने के बाद यहाँ पर हम सब टोटल भी लिख सकते हैं, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमने यहाँ पर सब टोटल कर रखा है। और इसी तरह हम इसे कॉपी करके नीचे भी हम इस तरह लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एक सब टोटल फंक्शन बता दिया है, अपने टेबल या फिर डेटा में सब टोटल कैसे यूज करेंगे। और सेकंड मैंने यहाँ पर सब टोटल ऑप्शन भी बता दिया है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ।